नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दैनिक जीवन में रसायन अध्याय के 50+ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस करने वाले हैं। हर प्रश्न को आसान भाषा में समझाया गया है ताकि आप जल्दी याद कर सकें और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यदि आप विज्ञान को आसान तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में रसायन के महत्वपूर्ण MCQ। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। प्रश्न है, बहुलकीकरण पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया में भाग लेने वाली छोटी और सरल इकाइयों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए, मैक्रो अणु, बी, एकालक यानी मोनोमर, सी, समावयवी, डी, उत्प्रेरक। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, एकालक यानी मोनोमर। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न है, प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, नायलॉन, बी, PVC, सी, सेलुलोज और स्टार्च, डी, टेफ्लॉन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सेलुलोज और स्टार्च। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न है, अर्धसंश्लेषित बहुलक यानी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं। अ, जो पूरी तरह प्रयोगशाला में बनते हैं, बी, प्राकृतिक बहुलकों के रासायनिक रूपांतरण से बने पदार्थ, सी, जो केवल पौधों से मिलते हैं, डी, जो अकार्बनिक होते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्राकृतिक बहुलकों के रासायनिक रूपांतरण से बने पदार्थ। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक बहुलक यानी लीनियर पॉलीमर है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, निम्न घनत्व पॉलीथीन, बी, उच्च घनत्व पॉलीथीन, सी, बेकेलाइट, डी, मेलामाइन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, उच्च घनत्व पॉलीथीन। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न है, शाखित श्रृंखला बहुलक यानी ब्रांच चेन पॉलीमर का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, PVC, बी, नायलॉन 66, सी, निम्न घनत्व पॉलीथीन, डी, पॉलीस्टायरीन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, निम्न घनत्व पॉलीथीन। देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न है, तिर्यकबद्ध या जालक्रम बहुलक यानी क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स की मुख्य विशेषता क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। अ, ये अत्यधिक लचीले होते हैं, बी, इनकी श्रृंखलाओं के बीच मजबूत सहसंयोजक बंध यानी क्रॉस लिंक्स होते हैं, सी, ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं, डी, ये पानी में पूरी तरह घुलनशील है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इनकी श्रृंखलाओं के बीच मजबूत सहसंयोजक बंध यानी क्रॉस लिंक्स होते हैं। देखते हैं हमारा अगला सवाल। प्रश्न है, योगात्मक बहुलकीकरण एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, छोटे अणुओं जैसे पानी, अल्कोहल का विलोपन होता है, बी, बिना किसी उपउत्पाद के एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं, सी, केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन भाग लेते हैं, डी, बहुलक का अणुभार कम हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बिना किसी उपउत्पाद के एकलक अणु आपस में जुड़ते हैं। अगला सवाल है, संघनन बहुलकीकरण कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की पहचान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं। इसमें केवल एक ही प्रकार के एकलक भाग ले सकते हैं, बी, इसमें H2O, NH3 या HCl जैसे छोटे अणुओं का विलोपन होता है, सी, ये प्रक्रिया बहुत तीव्र होती है, डी, इससे केवल रैखिक बहुलक बनते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इसमें H2O, NH3 या HCl जैसे छोटे अणुओं का विलोपन होता है। अब देखते हैं हमारी इस सीरीज का अगला सवाल। प्रश्न है, आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, 2, बी, 3, सी, 4, डी, 5। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 4। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न है, प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर किसका रैखिक बहुलक होता है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए, क्लोरोप्रिन, बी, आइसोप्रीन, सी, स्टायरीन, डी, ब्यूटाडाइन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, आइसोप्रीन। आइए रबर के औद्योगिक महत्व से जुड़ा अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत, कम चिपचिपा और उच्च तापमान पर स्थिर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकल्प है। ए, साबुनीकरण, बी, हाइड्रोजनीकरण, सी, वल्कनीकरण या डी, भंजन। इसका सही उत्तर विकल्प सी, वल्कनीकरण है। विद्यार्थियों, आइए अब रबर के इतिहास और उसकी खोज से जुड़े इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है,
रबर के वल्कनीकरण वल्कनाइजेशन की खोज किसने की थी? हमारे विकल्प इस प्रकार हैं। ए. चार्ल्स गुडियर, बी. मैरी क्यूरी, सी. जॉन डाल्टन, डी. एल्बर्ट आइंस्टीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. चार्ल्स गुडियर। चलिए अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, टायर बनाने वाले रबर में सल्फर की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? ऑप्शंस हैं अ. 1%, बी. 5%, सी. 20% या डी. 40%। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 5%। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, संश्लेषित रबर यानी कृत्रिम रबर नियोप्रिन का एक अलग क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ए. आइसोप्रीन, बी. क्लोरोप्रिन, सी. एक्रिलोनाइट्राइल, डी. विनाइल क्लोराइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. क्लोरोप्रिन। आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, बुनायन संश्लेषित रबर किन दो एकलकों का सहबहुलक है? हमारे ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए. स्टायरीन और ब्यूटाडाइन, बी. 1. थरी ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, सी. क्लोरोप्रिन और एथीन, डी. आइसोप्रीन और विनाइल एसीटेट। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 1 थरी ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल। अगला प्रश्न है, बुनायस रबर का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? हमारे सामने विकल्प दिए गए हैं। अ. हवाई जहाज की खिड़की में, बी. बिजली के स्विच में, सी. नॉन स्टिक कोटिंग में, डी. ऑटोमोबाइल के टायरों और जूतों के सोलों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. ऑटोमोबाइल के टायरों और जूतों के सोलों में। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्राकृतिक रबर में कौन सा विन्यास यानी कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है जिसके कारण यह अत्यधिक लचीला और प्रत्यास्थ होता है? हमारे ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए. ट्रांस विन्यास, बी. सिस विन्यास, सी. रेसिमिक विन्यास, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. सिस विन्यास। अगला प्रश्न है, गुट्टा पर्चा क्या है? हमारे विकल्प इस प्रकार हैं। ए. एक कृत्रिम प्लास्टिक, बी. आइसोप्रीन का ट्रांस बहुलक, सी. एक प्रकार का डिटर्जेंट, डी. विस्फोटक पदार्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. आइसोप्रीन का ट्रांस बहुलक। अगला प्रश्न है, वल्कनीकृत रबर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? हमारे ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ए. ये पानी में आसानी से घुल जाता है, बी. ये कार्बनिक विलायकों में नहीं फूलता और इसकी प्रत्यास्थता उच्च होती है, सी. यह बहुत जल्दी टूट जाता है, डी. ये पारदर्शी होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. ये कार्बनिक विलायकों में नहीं फूलता और इसकी प्रत्यास्थता उच्च होती है। तो दोस्तों, ये थे दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण MCQ। पार्ट 2 में हम ऐसे ही और महत्वपूर्ण MCQ लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।